रिसेंटली एक वीडियो देखी मैंने, और वीडियो ये वैसे तो यूएसए की थी, जॉर्जिया की प्रोबेबली, लेकिन कहीं की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोबेबली शायद कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो थी। तो भाई जो बना रहा था डॉक्यूमेंट्री टाइप, वो गया किसी घर में, और घर में एक लेडी थी, वो अपने घर का टैप वाटर दिखा रही थी, जो पानी आता है ना टंकी से, वो दिखा रही थी, और टैप में पानी आ नहीं रहा था। और साथ में उसने जो है पानी को स्टॉक करके रखा था कि टैप जो पानी आता है वो बहुत कम टाइम आता है। एट द सेम टाइम जो पानी आता भी है ना, जैसे बोतलों में पानी भर के रखना, बाल्टियों में, या जो भी सिस्टम होगा, या फिर जो फ्लश करने के लिए यूज होता है टॉयलेट्स में, उसमें तो पानी की वजह से ना उसमें दाग पड़ जाते थे, ग्रे रंग के या मटीले रंग के दाग पड़ जाते थे, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है पानी में और नॉर्मल पानी में। बहुत ही गंदा पानी आ रहा है कहने का मतलब। अब वो आ क्यों रहा था? क्योंकि उसी घर के पास में 400 यार्ड्स के आसपास या कुछ ऐसे ही मेटा का डेटा सेंटर है वहाँ पे। मेटा मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम जो है मार्क जगरबर्ग का, उसका डेटा सेंटर है वहाँ पे। और डेटा सेंटर की दीवारें बहुत बड़ी हैं, तो दीवार के उस पार क्या होता है वो उस लेडी को कुछ पता नहीं है, और वो लेडी वही चीज उसको बता रही थी। जब मैंने ये वीडियो देखी ना, तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि भाई इस चीज की नॉलेज हमारे इंडिया में छोड़ो कि क्या हो, इसकी नॉलेज क्या है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। नॉलेज तो छोड़ो, लोगों को ये भी नहीं पता होगा डेटा सेंटर एक्चुअली में होते क्या है। तो इस बारे में ना ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही बात हो रही है, क्या बात बता दी भाई ने। इसकी फीलिंग आपको 100% आ जाएगी। तो कहानी क्या है कि जब आप अपने फोन को यूज करते हो ना, और सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह स्क्रॉल करते हो या पोस्ट डालते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ जो है ये कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना। आपने अपने फोन में फोटो खींचा, तो वो आपकी फोन की मेमोरी कार्ड में या जो भी उसकी हार्ड डिस्क होती है उसमें जाके वो सेव होता है, तब जाके आप उसको देख पाते हो काफी दिन तक, है ना। वो भी आपका फोन जो है वो 1-2 साल 3-4 साल से ज्यादा चलता नहीं है, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हो। आप अगर कोई पोस्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पे डालो ना, वो अब आज के 100 साल बाद भी वो आपको मिल जाएगा। और आप इमेजिन करके देखो कि कितनी सारी तो जनता है, 600-700 करोड़ लोग हैं टोटल दुनिया में, 140 करोड़ तो 150 करोड़ तो इंडिया में ही है। इतने लोग लगातार पोस्ट डाल रहे हैं, यूट्यूब पे लगातार पोस्टिंग हो रही है, दुनिया भर के बिजनेस हैं, न्यूज चैनल्स हैं, कॉमेडी चैनल्स हैं, मतलब इतना सारा डेटा है। मेरे को लग रहा है हर सेकंड जीबी या टीबी पता नहीं कितने में तो डेटा अपलोड हो रहा है ना। ये डेटा जा कहाँ रहा है, अपलोड कहाँ हो रहा है? और बात सिर्फ ये अपलोड करने की नहीं है, लोगों के जितनी कंपनीज वगैरह है उनके पास भी तो सब डेटा ही है ना, सब कुछ डेटा ही तो होता है। अगर आप स्विगी से, जोमेटो से या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो, तो आज से 20 साल बाद भी आप देख सकते हो कि आपने क्या ऑर्डर करा था, उसके क्या नाम था, उसकी क्या वारंटी थी, उसकी क्या प्राइस थी, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो ये डेटा कहीं स्टोर हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हवा में स्टोर है, मैजिक चल रहा है कोई, या कोई बादल है जिनमें स्टोर हो रखा है। ये ऑन ग्राउंड स्टोर होता है, और जिस जगह पे ये स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेटा सेंटर। सर्वर्स भी बोल देते हैं, जैसी जिसकी चॉइस है वो वैसा उसको बोलता है। और ये जो सर्वर्स हैं और डेटा सेंटर्स हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे चाइना का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ना, उसका साइज इतना बड़ा है कि उसमें 140 फुटबॉल के ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स और ये जो हार्डवेयर होता है ये सारे वहां पे फिट हो रखे हैं। मतलब 140 फुटबॉल ग्राउंड एक डेटा सेंटर है ये। ऐसे पता नहीं कितने ही डेटा सेंटर चाइना में और कितने ही डेटा सेंटर पूरी दुनिया के अंदर। हालांकि एक चीज स्पेशल है कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत ही कम कंपनीज के पास है। जैसे मार्केट का सबसे बड़ा शेयर तो अमेजोन के पास है, अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% तो अमेजोन ही है जो डेटा सेंटर्स जिसके पास है। अब ये जो बाकी की कंपनीज बची, जैसे स्विगी हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी चला रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि मूवी नेटफ्लिक्स का जो डेटा है वो कहीं से तो आ रहा है ना। वो मूवी आप देख रहे हो कहीं जीबी की, भले ही वो ऑनलाइन चल रही है, आपके फोन में थोड़ी है, वो आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, तो कहीं से तो आ रही है, वो डेटा सेंटर से आ रही है। नेटफ्लिक्स का डेटा सेंटर कहाँ है? नेटफ्लिक्स का डेटा सेंटर एक्चुअली डेटा जो वो अपना स्टोर करते हैं ना, वो करते हैं अमेजोन के पास। ऐसे ही जितनी भी आप कंपनीज देखते हो ना, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ये सब के सब किसी ना किसी का डेटा सेंटर यूज करते हैं। और मेजर 3 ही कंपनीज है जिनका डेटा सेंटर यूज करा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल। इन्हीं के पास डेटा सेंटर्स हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं यार ये डेटा सेंटर सेट करना, बहुत ही मुश्किल है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सालों से मेहनत करी है डेटा सेंटर बनाने में, तो इतना आसान काम नहीं है कि हर कोई ओपन कर लेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा सेंटर, जो सबके पास नहीं होती। मेटा के पास भी डेटा सेंटर है, मेटा मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, लेकिन वो अपना डेटा सेंटर किसी को बेचते नहीं है, किसी कंपनी को। वो अपने पास रखते हैं, खुद उसका इस्तेमाल करते हैं और किसी को नहीं देते। अब आप कहोगे कि भाई यार क्या फालतू की बातें बताया जा रहा है, डेटा सेंटर क्या करें हम, इस बात का हमें क्या मतलब है? दुनिया भर की फैक्ट्रीज, दुनिया भर की कंपनीज हैं। यही मैं अब शुरू करता हूँ आपको मीनिंग समझाना। देखो, जिस टाइम पे डेटा सेंटर ये चलते हैं ना, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और इतना बड़े बड़े सर्वर्स जिनका साइज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपको देखने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब कंप्यूटर्स चलते हैं ना, तो पहली चीज तो उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जो पानी से जनरेट होती है ना, वाटर से। पर उसको हटाओ, इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी दुनिया को चाहिए, कोई बात नहीं। दूसरा उनको चाहिए होता है पानी, इतनी ह्यूज क्वांटिटी में, क्योंकि वो जो कंप्यूटर्स हैं वो हीट करते हैं और उनको कूल डाउन करने के लिए कूलेंट यूज होता है। और वो कूलेंट कोई केमिकल वगैरह नहीं है, वो पानी है। और इस केस में जब पानी का इस्तेमाल होता है ना, मैं आपको अभी क्वांटिटी बताऊंगा कितना पानी इस्तेमाल होता है। तो जितना पानी इस्तेमाल होता है, पहली चीज तो वो मोस्टली ग्राउंड वाटर से आता है, जमीन के अंदर से। तो जहां जहां पे ये डेटा सेंटर खुलते हैं वहां के ग्राउंड वाटर का क्राइसिस इतने गंदे लेवल पे होता है, वो भी आगे बताऊंगा। दूसरा, आप नॉर्मली घर में पानी इस्तेमाल करते हो, तो पानी इस्तेमाल करने के बाद में वो सीधे तैर तूर के चला गया नालियों में, और नाली के बाद में वो ग्राउंड में जाके रिचार्ज कर देता है ना। यहाँ जो यूज होता है ना वाटर, वो सीधा एवापोरेट होता है, वो वापस निकल नहीं पाता। उसको इतनी गर्मी होती है ना, हीट होती है कि वो भाप बन जाता है। और भाप बनने के बाद वो कहीं ऐसी जगह बरसेगा जहाँ पे ऑलरेडी बारिश बहुत होती है। जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में भाई हर दूसरे महीने फ्लड आती रहती है, बेचारे परेशान रहते हैं, उनको पानी की जरूरत नहीं है। पानी की जगह जरूरत है राजस्थान में या कहीं और, या बेंगलोर में, उनको पानी नहीं मिल पाता। उनको पानी इतना मिलता है कि जरूरत नहीं है, यहाँ पानी है ही नहीं और खत्म होता रहता है। अभी समझाऊंगा आगे आपको।
पहली बात तो ये जो कंपनीज है ना, ये बहुत अवॉइड करती हैं इस बात को बताना कि पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि ये अगर बताएंगे तो बहुत बवाल हो सकता है। लेकिन फिर भी निकलवा लेते हैं, जो जैसे लोग होते हैं ना जो थोड़े से अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, जो यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में इनमें थोड़े ज़्यादा लोग अवेयर हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट तो अपने देश में भी करते हैं, लेकिन अपने देश में प्रोटेस्ट कैसी होती है, भेड़ चाल होती है। अगर एक कोई नेता उठ कर कह दे तो सारे भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं, अपनी खुद की अवेयरनेस कुछ नहीं होती। तो 2021 में गूगल ने टोटल कंजम्पशन पता है कितने लीटर का करा था? 16.3 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर ग्लोबली। 16.3 बिलियंस, हिसाब लगा लो कितने जीरो लगाने हैं। और ये तो चलो एक कहानी हुई, इसके अलावा भी और कहानी है जिसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपको। आपको याद है कुछ टाइम पहले लॉस एंजलिस में एक आग लगी थी यूएसए के अंदर। वहाँ पे आग क्यों लगी थी? क्योंकि वो जो एरिया है ना, वहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ गया था और जो ज़मीन होती है उसकी नमी चली गई थी, मॉइस्चनेस, और जो अपने प्लांट्स वगैरह होते हैं इनकी भी नमी चली गई थी। और ऐसे केस में जब पत्ते बहुत सूखे होते हैं ना, तो एक चिंगारी से आग लग जाती है। तो लॉस एंजलिस में ये बहुत कंडीशन ऑलरेडी बहुत टाइम से बन रही थी, लेकिन यही है कि गवर्नमेंट स्टेप ले नहीं रही थी, क्योंकि आपको अब आप खुद समझ सकते हो, आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो लॉस एंजलिस के पास में एक जगह है, स्टेट है ओरेगोन। जैसे लॉस एंजलिस है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया एक स्टेट है और उस स्टेट के पास में ओरेगोन, मतलब बराबर में है, पड़ोसी ऐसे मान लो। तो वहाँ पे भी ड्रॉट की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी पड़ती है, मतलब सूखे की, जब समर आता है, मतलब गर्मी आती है। और ओरेगोन में एक गाँव है DALLES, डेल्स बोल दो या जो भी प्रोनाउंसिएशन हो। इस गाँव में गूगल का एक डेटा सेंटर है, ठीक है। 2021 या 20 के आसपास की बात है। ये कहता है कि भाई हमें जो है अपने डेटा सेंटर को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। वहाँ के लोग थोड़े समझदार थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया लोकल लेवल पे। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो घंटा किसी को समझ में नहीं आएगा उसके गांव के पास क्या चल रहा है। तो वहाँ पे लोगों ने थोड़े प्रोटेस्ट करे कि भाई पहले हमें ये बताओ कि गूगल जो है यहाँ का कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जब सूखा पड़ेगा तो हम यहाँ पे पानी के लिए तरस जाते हैं। जो पास में एक छोटी सी नदी बहती है उसके सहारे जीना पड़ता है, और दिक्कत की चीज़ है। गूगल ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं बताएंगे। गूगल क्या बताता, वहाँ की जो अथॉरिटीज थी उनके सामने प्रोटेस्ट करा उन्होंने, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट की, तो प्रोटेस्ट उन्होंने करा। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई ये तो क्लासिफाइड है, ये तो हमारी प्राइवेसी का इशू है, हम नहीं बता पाएंगे ये वो। लेकिन प्रोटेस्ट थोड़े और बढ़े और लोगों में गुस्सा बढ़ा और ये सारी चीजें हुई। तब जाके उन्होंने डिस्क्लोज करा कि भाई देखो ऐसे ऐसे गूगल का जो डेटा सेंटर है वो वहाँ पे 30% पानी की सप्लाई यूज कर रहा था, ग्राउंड वाटर 30%। इमेजिन कर सकते हो आप, मतलब वहाँ पे गर्मी के टाइम पे जो आदमी गूगल पे या फिर जो यूट्यूब पे या कहीं पे भी अपना जो है डेटा देख रहा था, मस्त अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था, वो आदमी खुद ही रीज़न था अपने यहाँ सूखा पड़ने का। उसके घर में अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो वो खुद ही उस चीज़ का रीज़न है, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है इस चीज़ को। और ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, इंडिया में भी हैं। बेंगलोर में मेटा का डेटा सेंटर ऑलरेडी खुल रहा है और बनने जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो ऐसे प्रोटेस्ट करने लग जाओ हर बात पे, नहीं। इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तभी हमारी जो है ग्रोथ होगी, है ना। तो मेटा का डेटा सेंटर बेंगलोर में खुलने जा रहा है। कुछ टाइम पहले बेंगलोर की जो पॉपुलेशन थी, जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं, वो लाइनों में खड़े थे पानी लेने के लिए, पानी नहीं मिल रहा था उनको, क्राइसिस आए थे, वाटर क्राइसिस। अब मेटा का ऐसा डेटा सेंटर अगर वहाँ पे खुल रहा है, बेंगलोर में एयरपोर्ट के आसपास खुल रहा है, जितना मेरे को पता है रिपोर्ट्स के हिसाब से, तो भाई आप इमेजिन करके देखो कि किसी को पता भी है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या समझ पा रहे हो? जमीन के नीचे का पानी कितना किसने यूज करा दिखता है कि किसी को नहीं दिखता। इसीलिए इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स डेटा सेंटर्स की जरूरत है, जैसे ये पहली बात तो खैर इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। ये कैपिटलिज्म की दुनिया है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की दुनिया है। लोग दुनिया भर की वीडियोस देखते हैं, नए नए फोन्स, स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे इंटरनेट का एक्सेस इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से रिसोर्सेज पे जो लोड है ना वो एक्सट्रीम पड़ रहा है, एक्सट्रीम जितना आप नहीं सोच सकते। और बस एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है, ये सारा कैपिटलिज्म जो है ना ये सब तितर बितर हो जाएगा अगर रिसोर्सेज में कोई कमी आ गई, वाटर, फूड या बेसिक रिसोर्सेज में। ये सारी जीडीपी वीडीपी सब ऐसे खंगल जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। कैपिटलिज्म की यही तो प्रॉब्लम है। कैपिटलिज्म क्या है? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत पहले भी बताया था, सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। पहले होते थे लिमिटेड रिसोर्सेज कि भाई ये खाना है, ये पानी है, ये रिवर है, बस इतने रिसोर्सेज है। फिर क्या हुआ, कैपिटलिज्म आया, उसने बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करो। इसमें क्या होगा, जब बहुत सारा प्रोडक्शन होगा और बहुत सारा कंजम्पशन होगा तो क्या होगा, अमीर जो है वो स्टारबक्स में कॉफी पी लेगा, गरीब जो है ऐसे टपरी की चाय मिल जाएगी, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। इस वजह से गरीबी से बाहर निकालने में कैपिटलिज्म बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है, ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस लिमिट तक कर पाएगा वो ये, क्योंकि जितना रिसोर्सेज पे लोड अभी पड़ रहा है ना, क्योंकि गरीबी तो मिटाने की ठीक है, लेकिन गरीबी तो बहुत कंट्रीज की मिट चुकी है, वो भी रिसोर्सेज पे इतना ज्यादा दबाव डाल के बैठे हुए हैं। और इंडिया, चाइना, इन जैसे कंट्रीज में भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, आज की गवर्नमेंट की, मतलब पूरी दुनिया के देश जो है वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं कि हो सकता है कि वो रेस ही झूठी हो और सारे के सारे हारे। होपफुली आप समझ पाए होगे, ना समझ पाए हो तो कमेंट्स में आओ, डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा, या फिर जो मेरे भाई बंधु हैं अपने सब्सक्राइबर्स वो क्लियर कर देंगे, बड़े समझदार लोग हैं। मैं देखता रहूंगा कमेंट्स वगैरह।